अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपसे कहा जा रहा है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट की आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म में। सिंगलटन सेट क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। इसकी इनफाइनाइट मैनी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल्स बताऊंगी। यहाँ देखिए, जैसे हम अगर सेट ए ले लें तो आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये चीज़ तो लिखते ही हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर मैं एक्स को ले रही हूँ जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। अच्छा जी, ये से मिलती जुलती एक एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में की थी। उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था, तो यहाँ पर आप इसे दोबारा से देख लीजिए। एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से होते हैं। एंड हम क्या कह रहे हैं? एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। एक्स एक ऐसा नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करें तो वो होता है 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास जिसका अगर आप स्क्वायर करें तो वो 9 हो? तो जनाब वो नंबर होता है 3। 3 का स्क्वायर करें तो वो 9 होता है। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले भी जब हमने किया था तो हमने उसमें 2 नंबर लिए थे। आप -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि हम -3 नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 9 होगा। तो ये सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है। ठीक है, इस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 3। सेट ए का एलिमेंट एक ही है जो कि है 3। तो ये हमने अपने जो हमें कहा गया था कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो ये हमने एक एग्जाम्पल उसकी लिख दी। आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए सिंगलटन सेट की। लाइक हम एक सेट ले लेते हैं बी। इसमें हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को। ठीक है, तो एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि x जो है वो ग्रेटर है -1 से और लेस है या स्मॉलर है 1 से। तो अब इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है। तो आप देखिए कि एक ऐसा नंबर जो कि 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो, वो क्या होता है? वो होता है 0। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? सेट बी हमारा किसके इक्वल होगा? 0 के। इस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 0। ये हमें लिख के नहीं दिखाना, हमें सिर्फ यही लिख के दिखाना है, सेट ए और सेट बी। इसकी इनफाइनाइट मैनी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं सिंगलटन सेट में। तो ये मैंने इसकी 2 एग्जाम्पल्स आपको बता दी हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा जा रहा है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको 2 सेट गिवन है, इनके आपने पावर सेट लिखने हैं। ये 6 एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो पावर सेट मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में करेंगे, तो आज ये वो क्वेश्चन आ चुका है। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स को अगर हम एक ही सेट में लिख दें तो वो कहलाता है पावर सेट। यहाँ आप देखिए कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो पावर सेट ऑफ ए, इस तरह से हम लिखते हैं इसको, पावर सेट ऑफ ए। पी रिप्रेजेंट करता है पावर सेट को, और यहाँ पर ए बी सी जो भी सेट का नाम होगा हम वो लिखेंगे। इसे हम फाइंड कर सकते हैं 2 की पावर n से। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में आप देखिए आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 की पावर लिखेंगे 3।
क्या होता है 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। इट मीन्स सेट ए के हमारे पास 8 पावर सेट हो सॉरी 8 सबसेट्स होंगे। तो अब इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। एक बात याद रखिएगा, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है? तो हम इसे चाहें तो 5 से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जो नल सेट का हमारे पास सिंबल होता है इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। दोनों बिल्कुल ठीक है, आपको जो आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नल सेट। उसके बाद अब हम पहले तो सिंगल एलिमेंट्स को लेंगे। पहले हम लिखेंगे 5, उसके बाद हम लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 15। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 2-2 के पेयर बनाएंगे। 5 का पहले 10 से बनाएंगे, फिर 5 का 15 से बनाएंगे। इस तरह हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे 5, 10, उसके बाद 5 का हम पेयर बनाएंगे 15 के साथ, फिर हम लिखेंगे, अब 5 का 10 से भी हो गया, 15 से भी हो गया, अब 10 का बनाएंगे। 10 का बनाएंगे 15 के साथ, ठीक है? ये भी हो गया। काउंट करते हैं हमारे पास कितने पावर सेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में हम लिखेंगे 3 का, ठीक है? 5 10 15। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है, ठीक है? लेकिन कौन सा सबसेट होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। ये सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसके हमने 8 सबसेट लिख दिए। इन 8 सबसेट में ये 7 बिल्कुल प्रॉपर सबसेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये तमाम सबसेट जो है ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये जो 5 10 और 15 है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। किसी भी सेट को हम एज इट इज़ लिख दें तो कोई भी सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट सेट सेकंड पार्ट में देखिए, आपसे कहा जा रहा है सेट बी आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब तो आप बहुत बार सेट बिल्डर फॉर्म से आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिख चुके हैं। आई थिंक ये अब आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। तो इसमें देखिए आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जेड रिप्रेजेंट्स सॉरी जेड डिनोट्स इंटीजर्स, एंड एक्स जो है उसके बारे में बताया जा रहा है एक्स इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। तो इंटीजर्स में आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और इसके साथ ही साथ ज़ीरो भी होता है। तो हम इसको पहले तो सेट टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म से। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? -1 से ग्रेटर क्या होता है? 0, 0 से ग्रेटर होता है 1, 1 से ग्रेटर 2 3 4 4 लिखेंगे। x इज़ लेस देन 4। यहाँ हमें बताया गया है कि x क्या है? 4 से लेस है, तो हम 4 नहीं लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे इसको, ठीक है? तो ये हो गया। x क्या है? ग्रेटर है -1, -1 से ग्रेटर हमने जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास सारे लिख दिए हैं। तो ये हमारा सेट बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। जिससे पहले हमने एग्जाम्पल की थी उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे देखते हैं। हम लिख पहले चेक करेंगे, सॉरी, पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर n। 2 की पावर n से हम फाइंड करते हैं n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 2 3 4, यहाँ पर n की वैल्यू है 4। कैसे फाइंड करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका आंसर आएगा आपके पास 16। तो इट मीन्स हमारे पास पावर सेट ऑफ बी यानी बी के कितने सबसेट बनेंगे? 16 सबसेट बनेंगे। इन्हें बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी, ठीक है? उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं फाइ या नल सेट, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं, मैं फाइ लिख रही हूँ। उसके बाद हम पहले तो सिंगल सिंगल बनाएंगे। पहले मैं लिख देती हूँ 0, उसके बाद 1, नेक्स्ट हमारे पास है 2 3, अब 2 2 का पेयर बनाएंगे।
0 का पहले 1 से बनाएंगे, फिर 0 का 2 से, फिर 0 का 3 से। अगर आप ऑर्डर में काम करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे 0,1, देन 0,2, फिर 0 का बनाएंगे 3 के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 का सबके साथ बन गया, अब 1 का बनाना शुरू करेंगे। 1 का 2 के साथ बनाएंगे, फिर 1 का 3 के साथ बनाएंगे। अब लिखेंगे 1,2, फिर लिखेंगे 1,3, 1 का भी बन गया, ठीक है। 1 का 2 से भी बन गया, 1 का 3 से भी बन गया। अब 1 को भी छोड़ देंगे, अब हम 2 को लेंगे, 2 का बनाएंगे 3 के साथ, 2,3, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास। अब आ जाइए, अब हम 0 का देखते हैं। 0 किस, अब 3 का बनाना शुरू करेंगे। 0 का बनाएंगे 1 और 2 के साथ, तो हम लिख देंगे 0, 1, 2। उसके बाद हम 0 का, अब 2 को छोड़ेंगे, 0, 1 और 3 का बनाएंगे, 0, 1, 3, ठीक है। अब हम 0 को भी छोड़ देंगे, अब क्या लिखेंगे 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास कितने सबसेट हो गए हैं। हम इन्हें काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए। इट मीन्स कि अभी 2 और बनेंगे। तो अब हम देखते हैं और क्या हम बना सकते हैं। 0 का 1, 2 के साथ भी हो गया, 0 का 1, 3 से भी हो गया, 1, 2, 3 भी बन चुका है। एक और बन सकता है, 0 का 2 और 3 के साथ बन सकता है, 0, 2, 3, ठीक है। ये 15 हो गए यहाँ तक। अब आपको पता है हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, तो हम ये भी लिख देंगे, सेट को एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये एक और सबसेट आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, ये, और ये हमारे पास बन गया पावर सेट ऑफ बी। जितने भी इसके सबसेट थे, इन तमाम सेट को हमने एक सेट में लिख दिया, तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ बी आ चुका है। ये 16 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये जो हमारे पास हमें मालूम होता है पहले से कि 16 बनेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम काउंट कर सकते हैं। अगर कुछ मिसिंग हो तो हम उसे बना सकते हैं, तो इससे हमारा फिर बिल्कुल सही पावर सेट बन जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। एक ऐसा सेट आपने लिखना है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो अगर हम कोई भी सेट ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने सेट ए ले लिया, इसका कोई भी एलिमेंट जैसे 1 लिख देते हैं, एक एलिमेंट ले लिया। इसके अगर हम प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे इस सेट के, तो क्या होंगे, एक हो जाएगा फाई नल सेट और दूसरा ये सेट खुद ही होगा। तो जनाब ये इसका आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि ये फाई जो है ये तो इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, लेकिन ये जो 1 है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। कोई भी सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें आपसे कहा जा रहा है ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट आया है। तो यहाँ पर हमने सिंगलटन सेट लिया था, यानी एक ही एलिमेंट लिया था। अब हम 2 एलिमेंट्स लेके चेक करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर 1, 2 इस तरह ले लेती हूँ, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं हम। अगर हम इसे देखें तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, फाई नल सेट, 1, 2, उसके बाद 1,2। तो यहाँ आप देखिए कि ये 1,2 तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, इसको तो छोड़ दें। ये जो प्रॉपर सबसेट है इन्हें काउंट करें तो ये 1, 2, 3, ये तो 3 बन रहे हैं। यहाँ 1 बन रहा है, अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो 1 बन रहा है, और अगर हम 2 ले रहे हैं तो हमारे पास 3 बन रहे हैं। तो हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट वाली कोई भी कंडीशन नहीं आ रही, ऐसा कोई सेट नहीं आ रहा जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास के नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इसका सिर्फ आंसर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ऐसा हमारे पास कोई सेट मौजूद नहीं है जिसके आप 2 प्रॉपर सबसेट बना सकें।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि ओनली वन प्रॉपर सबसेट, इसका कोई एक ही प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम एक सेट ले लें ए, इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1, तो इसके अगर हम सबसेट्स लिखें तो सेट ए के सबसेट्स क्या होंगे? 5 एंड 1। ठीक है, तो एक प्रॉपर सबसेट चाहिए जो कि क्या है? 5 है। 1 तो इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? आप लिखेंगे सिंगलटन, सिंगलटन सेट। फर्स्ट का आंसर था नॉट पॉसिबल, सेकंड का आंसर है सिंगलटन सेट। कोई भी सेट जो कि सिंगलटन सेट हो, जिसका एक ही एलिमेंट हो, वो हमारे पास उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है नो प्रॉपर सबसेट मीन्स फाइंड अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो हम अगर सेट ए को लिख दें नल सेट, ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये आप देखें कि इसका अगर हम इसके सबसेट्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो कोई भी सेट अपना ही सबसेट होता है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये अपना ही सबसेट भी हो गया। तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास होगा नल सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था सिंगलटन सेट और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये कोई भी सेट आपको पता है अपना ही अगर सबसेट हो तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूँ। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।